स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सामान बन सर्द साहब तो बात करते हैं कि अगर कोई इनवाइटी काउंसलिंग सुन चुका है उसके माइंडसेट पे, तो भाई बात करते हैं कि अभी जैसे आज आप काउंसलिंग सुन चुके हैं। काउंसलिंग में आपको जो भी चीज़ें समझ में आई एक तरफ है, थोड़ा सा समझना कि एजुकेशन कंप्यूटर कोर्स तो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर ज़रा सोचो कि जो कंप्यूटर कोर्स हो रहा है वो बाहर से ही भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहीं से क्यों करना है? थोड़ा सा बात समझना कि क्या आप 2-3 घंटे दे के बाहर में आप कहीं इनकम कर पाओगे? क्या अपना जो भी हफ्ते में 2-3 घंटे निकाल के उसको कहीं एक ऐसी जगह दो जहाँ से तुम इनकम बाहर में बताओ, एक ऐसी जगह बताओ जहाँ एक कोचिंग पढ़ा रहा है, एक स्कूल पढ़ा रहा है, एक कॉलेज पढ़ा रहा है, लेकिन इनकम करने का भी बता रहा है। कुछ क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। और यहाँ पे अगर आप करते हैं तो आप नहीं करोगे। इसमें आप देखो अभी सन 2020-24 अभी 25 चल रहा है, 24 में धरना हुआ तो देखा जाए तो बहुत सारे 60% जो स्टूडेंट हैं, 60% स्टूडेंट में से अगर आप जो है अगर आप नहीं करते हो 40 अभी आप नहीं करते हो तो कौन हुआ? हमारा सिस्टम का घाटा है, आप ही का घाटा होगा। सिस्टम के ऊपर आप यहाँ आने पे उपकार नहीं करोगे। आओगे तो अपने फ़ायदे से आओगे, नहीं आओगे तो वो अपने फ़ायदे से। लेकिन थोड़ा सा समझ लो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या मम्मी या पापा आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या CBSE पैटर्न से पढ़ाए हैं? क्या ICSE पैटर्न से पढ़ाए हैं? अगर उनको पढ़ाना होता तो हमारे यहाँ लखनऊ में ऐसे टॉप 5 स्कूल हैं, सन मैरी हो गया, संबीम हो गया, सन अथुनानंद हो गया, और जाके देखेंगे CMS स्कूल हो गया। अगर इस स्कूल में हमारे मम्मी पापा हमें नहीं पढ़ाए तो क्या लगता है कि हमारी करियर, हमारी फ्यूचर, हमारी एक जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, क्या वो सुधरेगी? आज आप भी गरीब हो, आज आपके पापा भी गरीब हैं, मतलब हर एक तरीके से हम लोग को अगर कुछ करना है अपने करियर, अपनी ज़िंदगी में, तो क्या वो करा पाएंगे या फिर आप कर पाओगे उनके जिस एजुकेशन को आज ले रहे हो? क्या जिस एजुकेशन को आज आपने लिया, इस एजुकेशन को पढ़ा के क्या आप 10,000, 12,000, 14,000, 15,000 कमा सकते हैं? नहीं। आज वैसी एजुकेशन है जो आप देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसे एजुकेशन का। और वो एजुकेशन जिस एजुकेशन में आज हमारा और सिर्फ और सिर्फ कट रहा है, भगवान भरोसे कट रहा है ना। आज देखिए आप इतने सारे लोग हैं जो अभी बेरोजगार में ही हैं, कोई BA कर रहा है, BCom कर रहा है, BSc कर रहा है, हर तरीके के लोग हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अपने आप को आगे ले जा सकता हूँ तो आप यहाँ से स्टार्टअप करके अपने घर का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, पूरा बदल के रख दीजिए। बदलेंगे कब? जब आपको अपनी सच्चाई पता होगी कि मेरे पास भाई ऐसी कोई, क्या मेरे पापा कहीं जलांस के ऑनर हैं, क्या मेरे पापा कोई लुलु मॉल के ऑनर हैं, या फिनिक्स मॉल के ऑनर हैं, या वी-मार्ट या बिग बाज़ार के? कहीं पे मेरे पापा बहुत बड़े सांसद में नहीं हैं, IAS PCS नहीं है, कहीं के CA नहीं है, कहीं के बड़े आदमी नहीं है। तो क्या मेरे पीछे इतना 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख लगेगा कभी? तो आने वाले समय में क्या वो लगा पाएंगे? आज आपके पापा रोज़ के तरीके से जो भी काम करते हैं, वो बोलते हैं ना कि रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पीने वाली हालत है। अगर एक दिन हमारे पापा मम्मी अगर ना जाएं ड्यूटी पे तो हमारे घर की जो स्थिति परिस्थिति है सब उथल पुथल हो जाएगी। सही बात है ना? ऐसे ही होता है। आज आपको मौका मिल गया, आज आपको किसी के माध्यम से, स्ट्रेंजर पर्सन के माध्यम से मौका मिल गया, तो इंसान 2 ही तरीके से इंसान बदलता है खुद को। पहला, जो सोचता है कि यार जिस तरीके से मैं ज़िंदा हूँ, जिस तरीके से मैं गरीब घर में पैदा ले लिया हूँ, लेकिन मुझे गरीब नहीं मरना है,
मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है कि हाँ भैया ज़िंदगी क्या होती है, ज़िंदगी क्या है। और ज़िंदगी देखो, बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, लेकिन भैया टाइम किसी का नहीं आता है, टाइम किसी का नहीं आता, टाइम को लाना पड़ता है। आज आप देखिए कि आज आपने इतने दिनों से पढ़ाई किया, सब कुछ किया, आपने बहुत सारा समय इधर उधर लॉस कर दिया। उस समय का क्या आपको थोड़ा सा भी मलाल है कि भैया इतना समय मेरा चला गया, इतना सारा समय मेरा चला गया और मैं कुछ नहीं किया आज तक। वही पापा आपके वही बनियाइन में ज़िंदगी पूरी बिता दे रहे हैं, वही मम्मी 1 साल हो गया उसी साड़ी में बिता दे रही हैं, वही बहन रोज़ देखा जाए तो आप भी कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी आप बाहर बहुत दिनों तक जिएंगे? अरे देखिए, महंगाई चरम सीमा छू रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आने वाले 20 साल बाद या 1 साल 2 साल बाद पेट्रोल का दाम घटेगा कि बढ़ेगा? भैया बढ़ेगा। अगर आपको आज प्यास लगी है तो कुआं कल खोदेंगे कि आज खोदेंगे? आज खोदेंगे। आप इस पैसे को आप तुरंत करा सकते हैं। मुझे पता है कि आपके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, आप चाह लें तो शाम तक आप एडमिशन अपना करा सकते हैं, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार ठान लीजिए। अरे जरा सोचिए कि एक बार खुदा ना खास्ता आप बाहर जा रहे हैं, मार्केट में निकले और किसी ट्रक वाले ने या गाड़ी वाले ने ठोक दिया और आपको एडमिट करा दिया गया यही पास के हॉस्पिटल में, अपोलो में एडमिट करा दिया गया, या कहीं क्या बोल सकते हैं, यहीं हॉस्पिटल में, पास के हॉस्पिटल में, लाल हॉस्पिटल में आपको भर्ती करा दिया गया। अब कॉल गया पापा को, बोला 50,000 लगेगा, आपका बेटे को सर्जरी करना पड़ेगा। बताइए पापा, आपके पापा कहीं जाके किसी ना किसी से तो उधार लेंगे, डकैती डालेंगे या किसी को फिरौती लेंगे? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। किसी ना किसी से मांग जांच के आपके लिए क्या तड़पते हुए छोड़ देंगे आपको? आपके लिए वो पैसा लाएंगे कहीं ना कहीं से और वो करवाएंगे आपको ठीक। तो उसी तरीके से आज आपकी करियर की बात है। आज आपको करियर के बारे में सोचना होगा। जितनी जल्दी आप सोचें कि करना है, जितनी जल्दी, देखिए यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, सब लोग एक मोटिवेशन के साथ रहते हैं, सब लोगों के पास एक जुनून रहता है, सब लोग अपने अपने लिए आते हैं, लेकिन कौन कितना सीरियस है, कौन कितने मम्मी पापा के लिए सीरियस है, अपने करियर को लेके सीरियस है, उसको ही पता होता। आपको पता है कि आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपको पता है आपके घर में कितना परेशानी है, मुझे नहीं, लेकिन हाँ, उस परिवार की परेशानी को कौन दूर करेगा? मैं नहीं, वो आप दूर करेंगे। वो आपके अंदर वो क्वालिटी आनी चाहिए। वो अब आपको यहाँ से देखे, आपने इतने सारे लोगों को देखा, इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए देखा, एक समय आए 6 महीने बाद आए, आपने अपने आप को बदल के रख दिया। थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा सा, ये 17,500 कुछ नहीं है। आज अगर आप देखो, आप चले जाइए लुलु मॉल, वहाँ जाएंगे आप शर्ट पैंट खरीदेंगे ना, वो भी सही से अगर मोबाइल भी खरीदने जाएंगे ना तो 17,000 माने कुछ नहीं। 35,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख का लोग फ़ोन लेके चलता है। लोग गिर जाता है क्या रोता है? नहीं, अगले दिन सेकंड मंथ वो नया फ़ोन लेके आता है। तो 17,000 माने कुछ नहीं है। आप एजुकेशन के नाम पे आप पैसा दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको अपने घर की परिस्थिति बदलना है। सोच लीजिए, अभी से ही आपके पास समय, क्वालिटी है, सब है। एक समय बता दूं, समय आपका निकल जाएगा, सीटें लिमिटेड हैं। हमारे यहाँ वैसे लोगों को बुलाया जाता है, वैसे लोगों को रखा जाता है जो अब सच में आग हैं और सच में आग लोगों के सामने हम लोग को काम करने में अच्छा लगता है। वैसे ही लोगों को हम लोग को ज़रूरत है। वैसे लोग नहीं चाहिए जो गीदड़ की तरह हैं, शेर लोग चाहिए और शेर लोगों की हमें ज़रूरत है। अगर आप आते हैं तो देखेंगे तो आप अंदर 1 साल बाद अपने आप को देखेंगे कितनी बदलाव हो गई है आपके अंदर। अभी आपके पास कोई क्वालिटी, कोई टैलेंट नहीं, लेकिन 1 साल आप यहाँ टिक गए ढंग से, आप पूरा चेंज हो जाएंगे। आपके अंदर वो ऐसे कूट के आपको इतना पॉलिश कर दिया जाएगा ना कि आप खुद ही कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, और जैसे तैसे आप कराएंगे, कर लीजिए अपना, बढ़िया है। अभी आपको सारी बातें समझे, धीरे धीरे आइए, अब हर एक चीज़ें आपको समझ, और शाम तक अपना सीट लॉक करवाइए। टेंशन लेने की बात नहीं है। दुनिया बोलेगी, आज अगर आप बाहर जाओगे
तो दुनिया कहेगी कि भैया तुम्हारे पास वहाँ नहीं, बगल से कर लो कंप्यूटर। वो बोलेगा, भाई बोलेगा, दोस्त बोलेगा, चाचा के लड़के बोलेंगे, चाची बोलेंगी आपकी, आप घर में जाएंगे पापा भी बोलेंगे। आपने काउंसलिंग 2 घंटे का सुना, आपने 2 घंटे का काउंसलिंग सुना, आपने क्या समझा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो बोलते हैं कि पत्थर मिल गया भगवान के रूप में, अगर इसको आप सोचे कि त्रिशूल भगवान हैं, इनको आप चढ़ा लीजिए माथे से, ठीक है, अब मान लीजिए, और नहीं मान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो ठोकर मार के निकल जाइए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप समझ जाइए कि हाँ भैया मेरे को मिल गया राह चलते हीरा, कांच समझ के मैं इसको लात नहीं मारूंगा। और कांच समझ के जो इंसान लात मारता है वो देख लीजिए आप मार्केट में कितना सारा भटक रहा है। यहाँ पे 6 महीने पहले ही देखो ये लोग आए, इन लोग का ज़िंदगी देखिए ऐसा बदल गया। मैं ऐसे था, मैं ऐसे हो गया, मेरे पास कोई क्वालिटी कोई टैलेंट नहीं था, लेकिन मैंने बदला। मेरे को पता था कि भैया मेरे को करना है, मेरे को पता था कि मैं नहीं करूँगा तो कौन बदलेगा, पड़ोसी बदलेगा क्या? पड़ोसी से मांग लीजिए 50,000, जाइए मना। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, लोग पहले मना करते हैं, उसकी आंखों में दिख जाता है भैया मेरे को से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा वो बात, वो चीज़ें नहीं होगा, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा। जिगरा होना चाहिए। आज अगर आप किसी से मांग के, जांच के, रो बिलक के बोले एक बार भिखारी बनी गए तो क्या हो जाएगा। आज 17,000 की बात है, आज मेरे करियर की बात है, भिखारी बन के किसी से मांग भी लिया, 10 लोगों से भी अगर हमने पैसा लिया 1,000 रुपये तो 10,000 रुपये हो जाएगा, और 20 लोगों से मांग लिया तो 20,000 हो गया। 1,000 रुपये करके मांगा हमने। अपने करियर के लिए मांगेंगे, पढ़ाई के लिए मांगेंगे, कोई गलत है? अरे मैं अपने पापा मम्मी को अगर एक सही स्टेज तक ले गया तो खुद ही सोचेंगे कि मेरा बेटा अगर कर रहा है, सीरियसनेस होनी चाहिए आपके अंदर, एक सीरियसनेस होनी चाहिए। जितनी सीरियसनेस रहेगी उतना ही फायदा रहेगा आपका। और सीरियस इंसान, पागल इंसान ही अपने करियर को एक सही डायरेक्शन देता है। पागल इंसान। आज पहला भगत सिंह आया, हंसते हंसते सूली चढ़ गया, है ना। आज अगर आप देखिए तो पैर कट गया था। पैर किसका कट गया था? पैर कट गया था अनुनुमा सिन्हा का। उनके गले में सोने की चैन थी। अब वो स्पोर्ट की लड़की थी, है ना, और वो अपने हिसाब से अब 4 गुंडे चढ़ गए, उनको उठा के फेंक दिए। वो गिरी रेलवे के ट्रैक पे। रेलवे के ट्रैक पे गिरने के बाद उनका पूरा पैर यहाँ से पूरा कट गया, यहाँ से जितने पे से हम लोगों का वो होता है जांघा, पूरा कट गया। और कटने के बाद मालूम है वो छटपटाती रही, चूहे लोग उनके हड्डियों को कुतूर दिए। 4 बजे तक लोग ऐसे ही वो बोलती रही मुझे बचा लो बचा लो, सबको चिल्लाई, कोई नहीं साथ में आया। जब सुबह के 6 बजे, उसके थोड़ी देर बाद जब लोगों को पता चला यहाँ कोई है, जिंदा है, बताइए रात के 12 बजे कट गई, वो पड़ी रही वहां, कोई नहीं था। दुनिया कहने लगी तू पागल है क्या, तू कहाँ जा। अरे उसका दवाई हो रहा था ना, तो हर तरीके के लोग उसको टोंट मार रहे थे। उसके पास रेलवे का टिकट नहीं है, वो अरुणिमा, उसके पास टीटी आ गया, वो नहीं था उसके पास, इसलिए कूद गई। तरह तरह के लोग बोल रहे थे उसको, और तरह तरह के लोग जब बोल रहे थे तो उसके दिमाग में एक चीज था, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी नहीं मैं ऐसा नहीं कूदी हूँ, मेरे साथ लड़ाई हुआ है, मेरा चैन खींचा गया था। वो बोल, कोई नहीं सुन रहा, ऐसे आपका भी नहीं सुनेगा कोई। आप जाएंगे बताएंगे, चिल्ला चिल्ला के बताएंगे घर में, कोई नहीं सुनेगा। उसकी भी किसी ने नहीं सुना, और किसी ने नहीं सुना। वो भाई जब अपने आप को वो इतने दर्द में थी, बोल रही थी अपने बारे में, कोई नहीं सुना। और जब नहीं सुना तो फिर परिणाम है, जब ठीक हुई तो जब अपने स्टेचर पे थी ना, तो वो तभी कसम खा ली थी एक दिन, अगर भगवान ने मुझे थोड़ा सा ही आधा अंग मेरा काट के अलग कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कोई अच्छा काम करने के लिए जिंदा रखा, नहीं तो मारना होता तो वहीं पे सब मार दिया होता। आधा अंग जब उनका जिंदा ही था तो उन्होंने जब स्टेचर पे पड़े एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया, एक दृढ़ निश्चय लिया, मैं करूंगी कुछ भी हो जाए कहीं भी।
और करने के लिए उन्होंने जब माउंट एवरेस्ट का बारे में सोचा तो उनका ट्रेनिंग हुआ। बहुत सारे लोग बोलते थे अनुमा तुम नहीं जा सकती, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है, तुम्हारे दोनों पैर नहीं है, तुम्हारी क्या बोलते हैं टेम्पोररी पैर से कैसे चलोगी। लेकिन उस लड़की का एक अलग तरीके का जो जज्बा था, एक अलग तरीके का जो क्वालिटी थी, जो हिम्मत थी, उस हिम्मत को आप देखेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। उसने अपने ही दिमाग में डाल कर रखा भैया जब चढ़ने लगी ना तो ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रही है ऑक्सीजन की कमी होने लगी। अच्छा ऐन वक्त पे जाके जब वो एकदम चोटी पे चढ़ गई, चिल्ला के बोलना चाह रही थी, जो लोग कह रहे थे नहीं कर पाएगी तो तू ही करके दिखाई। आप जाइएगा गूगल पे सर्च मार के देख लीजिएगा, वो लड़की ये थी। आज लड़की होके कोई कुछ काम कर रहा है। आज उस दर्द के आगे सोचिए कितना दर्द हुआ होगा उसको। पैर नहीं है, आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन कुछ किया उन्होंने। आज आपके पास क्या चीज़ की कमी है? पैर भी है, हाथ भी है, मुंह भी है, अच्छा बोल रहे हो, थोड़ा बहुत चीज़ों की कमी है। आप आएंगे सिस्टम बदल जाएंगे। धीरे धीरे करके हर एक इंसान चेंज होता है। टेंशन मत लीजिए, फ्री माइंड हो क्या है यहाँ पे जो इंसान आता है अपने आप को आग डालने के लिए, सोए हुए इंसान कभी आगे नहीं बढ़े। बोला ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी सड़ जाता है। आप ठहरिए मत, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, बस एक चीज़ है टेंशन मत लीजिए, आराम से आइए यहाँ आके अपना चुपचाप। मम्मी लोगों को, जो लोगों को नहीं समझा, एक दिन खाना मत खाइएगा और पापा मम्मी को जिसको भी आप समझते हैं उनको बुला के लाइएगा, हम समझाएंगे उसको, हम समझाएंगे। आपके समझाने में और मेरे समझाने में बहुत फ़र्क है। एक बार आपने बुला दिया आपका ज़िंदगी सेट हो जाएगा। देखिए आपके अंदर भी सीरियसनेस हो जाएगी, हाँ मेरे को करना है। पागल इंसान, अगर आप यहाँ से मोटिवेट होके जाते हैं, मोटिवेट होके रहते हैं तो मोटिवेशन बस थोड़ी 2 घंटे 3 घंटे का मोटिवेशन रहता है। मोटिवेशन में इंसान कभी चांद पे नहीं गया, समझदार इंसान चांद पे गया है ना। हाँ तो बस कराइए, शेर बनिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अरे विमल सब लोग कर सकते हैं, ठीक है, और कराइए, टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपके साथ है। 99 कदम आप बढ़ा के रखिए और 1 कदम हम बढ़ाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही बात? हाँ कराइए।